नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। दोस्तों, आज मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं कि किसी कार्य की TS AS कैसे करें और उसको उस पर रिलीज फंड कैसे करें, उस पर फंड कैसे एलोकेट करें। पूरी प्रोसेस जो हमें भविष्य में अभी बहुत ज़रूरी हमारे लिए होगा, ये चूँकि सभी कार्य हमारे इसी पोर्टल ई ग्राम स्वराज पोर्टल से ही होने हैं, तो हमें भविष्य में अभी जब भी काम कराना है तो हमें सभी TS AS और फंड रिलीज इसी पोर्टल से करना पड़ेगा। हमने जो भी GPTP में काम लिए हैं उन्हीं कामों पर हम पेमेंट वाउचर बना पाएंगे। इसलिए हमें ये प्रक्रिया पूरी समझनी ही होगी कि कैसे किसी कार्य की TS AS यहाँ फीड करें और उस पर फंड रिलीज करें। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले ई ग्राम स्वराज पोर्टल में एडमिन लॉगिन से लॉगिन करते हैं। आप सभी को पता है हमारे पास 3 लॉगिन है, एडमिन लॉगिन, मेकर लॉगिन और चेकर लॉगिन। तो मैंने एडमिन लॉगिन से लॉगिन किया हुआ है, तो ये आपके सामने स्क्रीन दिख रही है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं ये इस ऑप्शन पे प्रोग्रेस रिपोर्टिंग। ये देखिए, मैं यहाँ प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर क्लिक करने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं जाऊँगा टेक्निकल अप्रूवल। ये देख लीजिए, यहाँ ऑप्शन आ रहा है दूसरे नंबर पर टेक्निकल अप्रूवल। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसके द्वारा ऐड और मैनेज, तो मैं पहले ऐड करता हूँ किसी कार्य का टेक्निकल अप्रूवल मतलब TS। ये क्लिक किया मैंने ऐड पर। ऐड पर जैसे क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ गया एक्टिविटी टाइप। एक्टिविटी टाइप में 2 एक्टिविटी हैं, या तो पब्लिक वर्क्स होंगे या बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। तो चूंकि मैंने अभी पब्लिक वर्क्स ले रहा हूँ तो पब्लिक वर्क्स पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए, एक्टिविटी टाइप सेलेक्ट करना तो बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ स्ट्रिक लगा हुआ है। ये 2 आप नहीं भी सेलेक्ट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि ये गेट डाटा पे आप क्लिक करेंगे। ये गेट डाटा में क्लिक करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने गेट डाटा पे क्लिक किया तो मेरे सामने यह स्क्रीन आ गई। ऐड, ये लिखा हुआ है ऐड टेक्निकल अप्रूवल। अब ये देखिएगा, जैसे अभी इतने 4 काम यहाँ दिख रहे हैं। आपकी पंचायत में जितने भी आपने काम लिए होंगे सभी काम यहाँ दिखेंगे। तो आप देखिए, इसमें दिख रहे हैं सीरियल नंबर आ रहा है पहला ऑप्शन, फिर आ रहा है प्लान ईयर, जैसे 2020 है या 2019 है या 2021 है, जो भी प्लान ईयर है। उसका एक्टिविटी कोड आ रहा है, हर कार्य का एक्टिविटी कोड है। ये आप एक्टिविटी कोड जब आप पेमेंट वाउचर बनाते हैं ना, उसमें भी आप एक्टिविटी कोड डाल सकते हैं। जब वो रेफरेंस नंबर मांगता है, वहाँ आपने ध्यान दिया होगा, जब मैंने मेरे पुराने वीडियो आपने देखे हैं तो उसमें वो रेफरेंस नंबर मांगता है। जब हम पेमेंट वाउचर बनाते हैं तो रेफरेंस नंबर मांगता है, तो उस समय हम यहाँ कार्य का एक्टिविटी कोड उसमें फीड कर सकते हैं, डाल सकते हैं कार्य का एक्टिविटी कोड, जिस समय याद है कि हमने इस कार्य के एक्टिविटी कोड के लिए हमने इस कार्य के एक्टिविटी कोड पे हमने इतना खर्चा किया है या इस पे पैसे निकाले हैं। तो इसलिए वो रेफरेंस नंबर जो पेमेंट वाउचर मांगता है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये हम एक्टिविटी कोड डाल देंगे तो हमें हमेशा हमारे लिए सहूलियत रहेगी। आगे जब भी हम हमारे कार्य देखेंगे तो हमें पता रहे कि इस कार्य पे हमने इतना खर्चा किया है। तो अब देखिए, जैसे मैं यहाँ आ रहा हूँ, जैसे ये आप देख रहे हैं प्लान ईयर, एक्टिविटी कोड, एक्टिविटी नेम भी लिखा हुआ है, जितने आपने एक्टिविटी ली हैं उन सबके नेम लिखे हैं। फिर देखिए, यहाँ एक्शन आ रहा है रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड। तो देखिए, बहुत सारे काम हमारे ग्राम पंचायत में होते हैं जिसमें TS AS जरूरी होती है। तो यहाँ रिक्वायर्ड पे, यहाँ सारे कार्य पे रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे, और जहाँ आपको लग रहा है कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें TS AS रिक्वायर्ड नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड यहाँ क्लिक करना होगा। चलिए, आज हम सबसे पहले समझते हैं कि नॉट रिक्वायर्ड कैसे करना है। जैसे मान लीजिए मेरे 3rd नंबर की ये प्लान ईयर है, 2020 है, एक्टिविटी है, ये कोड है, और ये लिखा हुआ है ग्राम पंचायत की सफाई का कार्य, ग्राम पंचायत की साफ सफाई कार्य। अब मान लीजिए साफ सफाई हम करा रहे हैं, इस पे तो हमें कोई TS AS की जरूरत है नहीं, क्योंकि बहुत छोटा कुछ सफाई कराई हमने 1-2 हज़ार 3 हज़ार की, तो इस पर कोई हमें TS AS की जरूरत है नहीं। तो इसके लिए ऐसे कई कार्य हो सकते हैं आपकी पंचायत में जिसमें हमें TS AS की जरूरत नहीं होती। तो हम यहाँ जो नॉट रिक्वायर्ड है, एक्शन में नॉट रिक्वायर्ड है, हम इस पर क्लिक करें। देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या आती है स्क्रीन। देखिए, यहाँ लिखा आ रहा है egram-swaraj.gov.in says आर यू श्योर यू विश टू नॉट रिक्वायर्ड डिटेल्स। मतलब नॉट रिक्वायर्ड डिटेल्स पर आप क्लिक करना चाह रहे हैं, तो मैं लिखता हूँ, यहाँ क्लिक करूंगा ओके पर। ये देखिए, मैंने ओके पर क्लिक किया। जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो यहाँ लिखा हुआ आ गया सेव्ड सक्सेसफुली। मतलब मैंने जो भी कार्य किया है नॉट रिक्वायर्ड पे ओके किया है तो वो सेव्ड सक्सेसफुली हो गया। मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने ओके पर क्लिक कर दिया तो आपके सामने सिंपल स्क्रीन दिखने लगी। अब किसी के हम
रिक्वायर्ड फील्ड पर क्लिक करके देखते हैं। तो वही स्क्रीन है, टेक्निकल अप्रूवल है ना। हम कहाँ से गए थे, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग और टेक्निकल अप्रूवल से 8 पर, तो ये स्क्रीन सामने आई। अब देखिए हम इसमें क्लिक करते हैं एक्टिविटी टाइप में पब्लिक वर्क्स है ना। अब इसके बाद यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये लिखना जरूरी है। यहाँ स्टिक लगा हुआ पब्लिक वर्क्स लिखा। अब मैंने गेट डाटा पर क्लिक किया। ये देखिए जैसे ही मैंने गेट डाटा पर क्लिक किया तो ये स्क्रीन फिर आ गई। अब देखिए यहाँ 4 कार्य दिख रहे थे, अब 3 ही दिख रहे हैं, क्योंकि एक एक्टिविटी को मैंने नॉट रिक्वायर्ड फील्ड में क्लिक कर चुका हूँ, तो वो सेव्ड हो चुकी है। अब 3 जैसे मैनुअल कचरा गाड़ी किराया, ये सब है पशुओं के लिए पानी पीने हेतु संरक्षण निर्माण, यात्री प्रतीक्षा निर्माण। अब 3 कार्य दिख रहे हैं, सीरियल नंबर, प्लान ईयर, एक्टिविटी कोड, एक्टिविटी नेम। अब रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड फिर दिख रहा है, तो एक पे तो मैंने नॉट रिक्वायर्ड कर दिया है 4 काम में से, तो वो अब यहाँ शो नहीं होगा क्योंकि उसकी हमको TSS नहीं चाहिए, तो वो यहाँ TSS सेक्शन में शो नहीं होगा। अब हमारे 3 काम दिख रहे हैं। अब हम समझें कि रिक्वायर्ड फील्ड पर हमें कैसे काम करना है। मान लीजिए मैं ये दूसरा नंबर है, पशुओं के लिए पानी पीने से संरक्षण निर्माण, ये केवल एक डेमो है, आपको डेमो दिखा रहा हूँ। आपके यहाँ जो भी काम हो आप वैसे काम करिएगा। तो पशुओं के पानी पीने हेतु संरक्षण निर्माण। अब देखिए मैं इसमें रिक्वायर्ड फील्ड पर क्लिक करूंगा, जैसे एक्शन में रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड, हम नॉट रिक्वायर्ड समझ चुके हैं, अब रिक्वायर्ड समझते हैं। तो पशुओं के लिए पानी पीने हेतु संरक्षण निर्माण, अब इसमें रिक्वायर्ड मतलब TS इसकी रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ रिक्वायर्ड पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ सामने आ गया, आर यू श्योर यू विश टू ऐड डिटेल्स, क्या आप श्योर हैं कि आप डिटेल्स ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा ओके, ये मैंने ओके पर क्लिक किया। देखिए जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, ऐड टेक्निकल अप्रूवल, ठीक है। इसके बाद देखिए एक्टिविटी कोड आ रहा है, यहाँ ये एक्टिविटी कोड लिखा हुआ आ रहा है, एक्टिविटी नेम आ रहा है, जैसे ये प्रपोज कास्ट। मान लीजिए ये केवल डेमो है, जैसे इसमें 8000 लिखी है प्रपोज कास्ट, तो टेक्निकल अप्रूवल कास्ट भी उतनी ही होगी, ठीक है। जैसे ये है तो हमने 8000 लिख दिया। यहाँ एस्ट्रिक है, यहाँ लिखना जरूरी है। ऑर्डर इश्यूइंग अथॉरिटी, जैसे ऑर्डर इश्यूइंग अथॉरिटी, अब जो भी हमारे सर सेंक्शन करते हैं उनका नाम लिखना। मान ली हमारे यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर हैं तो AE हैं, तो AE का यहाँ पद लिख दिया हमने। ऑर्डर इश्यूइंग अथॉरिटी AE हैं, AE सर हैं तो ये AE लिख दिया। टेक्निकल अप्रूवल ऑर्डर नंबर, अब जो भी ऑर्डर नंबर है, मान लीजिए यहाँ केवल अल्फ़ाबेट और नंबर ही लिख सकते हैं। अभी मैं डेमो के लिए आपको समझा रहा हूँ, आपका जो भी टेक्निकल अप्रूवल ऑर्डर नंबर आप वो लिखिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ सिंपली एक अप्रूवल ऑर्डर नंबर लिख दिया, यहाँ आप केवल अल्फ़ाबेट और नंबर ही लिख पाएंगे। टेक्निकल अप्रूवल डेट, अब ये देखिए आपको सामने दिख रहा है यहाँ, तो आप ये यहाँ ब्लैक में क्लिक करेंगे तो आपका कैलेंडर ओपन हो जाए। ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ, ये क्लिक किया तो यहाँ कैलेंडर ओपन हो गया। मान लीजिए मैं इसको आज एक दिन पहले 6 की डेट दे देता हूँ, ये 6 को दे दिया, 6 जून 2020, 6/6/2020, 6/6/2020। अब लेवल टेक अप्रूवल डॉक्यूमेंट, अब जो भी आपकी TSS हार्ड कॉपी में बनी हुई है, आपके पास है हार्ड कॉपी में बनी हुई जो आपको मिली है इंजीनियर सर से, तो आप उसको यहाँ चूज करके आप अपलोड कर देंगे। तो ये और ये जरूरी है, स्टिक लगाओ, मतलब ये आपको चूज करना ही पड़ेगा। आपकी हार्ड कॉपी में जो TS बनी है उसको यहाँ आपको अपलोड करना पड़ेगा। और उसकी देख लीजिए नोट अलाउड फाइल टाइप ओनली PDF रूप में ही उस फाइल को सेव करना है। और फाइल साइज शुड बी लेस देन 2 MB, 2 MB से PDF फाइल का साइज कम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लेवल टेक अप्रूवल डॉक्यूमेंट है, DOC डॉक्यूमेंट। तो यहाँ आपके पास जो भी TS का हार्ड कॉपी है आप उसकी PDF बनाएंगे और यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने अपनी कंप्यूटर में जहाँ भी फाइल सेव करी है वहाँ पर उसको फाइल को सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो यहाँ आपका वो फॉर्मेट आ जाएगा। जैसे मैंने एक फाइल सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ सिंप्लीफाइड फॉर्मेट आ गया है .pdf। अभी PDF आपको PDF रूप में ही यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपको TS को पहले PDF बनाना पड़ेगा। PDF भी 2 MB से कम होना चाहिए, 2 MB से कम होना चाहिए। फाइल साइज शुड बी लेस देन 2 MB, ठीक है, और ओनली PDF। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपने देख लिया हमने इतनी डिटेल भरी, इसमें कुछ नहीं भरना पड़ा। हमें मेन चीज़ क्या है, टेक्निकल अप्रूवल कास्ट भरना पड़ा, ऑर्डर इश्यूइंग अथॉरिटी भरना पड़ा जो भी इन्होंने स्वीकृत किया है TS को, ऑर्डर नंबर भरना पड़ा, TS ऑर्डर नंबर, और फिर TS अप्रूवल डेट, और जो हमारे पास TS हार्ड कॉपी में है उसको स्कैन करके PDF बना के 2 MB से कम करके यहाँ सेलेक्ट करना पड़ा, चूज फाइल करना पड़ा। अब इसके बाद हम सेव ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए मैंने जैसे ही सेव ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा हुआ आ गया
सेव्ड सक्सेसफुली, ये देखिए आ रहा है सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब हमारी टीएस सेव्ड सक्सेसफुली हो चुकी है, सक्सेसफुली सेव्ड हो चुकी है। मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए मैंने ओके पर क्लिक किया तो ये स्क्रीन सामने आने लगी। अब हम एक कार्य की टीएस कर चुके हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने समझा कि हमने सबसे पहले तो एक्शन में वो समझा नॉट जो रिक्वायर्ड, और फिर अब रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड ऐसे कार्यों में आएगा जिसमें हमें टीएस की जरूरत नहीं होती, तो हम उसमें नॉट रिक्वायर्ड सेलेक्ट करेंगे तो वह उसमें वह कार्य हमारे सूची से हट जाएगा, टीएस सूची से और ए सूची से, तो हमको बाकी कार्य देखेंगे। फिर हम जहाँ जिस कार्य के लिए टीएस जरूरी होती है उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें रिक्वायर्ड फील्ड में आएगा, एक्शन में रिक्वायर्ड फील्ड में। तो रिक्वायर्ड फील्ड पर क्लिक करके हमने पूरी टीएस की डिटेल डाली और सेव कर दिया। अब दोस्तों हम जाते हैं वहीं प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर और उसके नीचे जाते हैं एडमिन अप्रूवल एएस। अब अभी टेक्निकल अप्रूवल कर चुके हैं, अब हम जाएंगे एडमिन अप्रूवल। ठीक है, हम एडमिन, यदि आपसे कुछ टेक्निकल अप्रूवल गलती होगी तो आप यहाँ सुधार भी सकते हैं मैनेज पर जाके। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस है, आपको यदि कहीं मैनेज करने में कोई दिक्कत जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी सिंपल सी प्रोसेस है, आप सुधार भी सकते हैं। अब दोस्तों हम जाएंगे एडमिन अप्रूवल पे एएस पर। ये देखिए एड और मैनेज, हर उसमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एड और मैनेज। एड मतलब जोड़ना है, मैनेज मतलब उसको यदि हमसे कुछ गलत एड हो गया है तो हम उसको मैनेज करके सुधार भी सकते हैं। तो एडमिन अप्रूवल में हम जा रहे हैं एड पर, अब एएस करने जा रहे हैं। ये देखिए एड पर मैंने क्लिक किया। ये देखिए जैसे ही दोस्तों मैंने एड पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ गया एड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, मतलब एएस की जानकारी आप यहाँ ऐड करिए। एक्टिविटी टाइप ये एसटीके हमें भरना ही है, तो हम अभी चूंकि पब्लिक वर्क्स में टीएस करी तो उसी का हम एएस करते हैं। ये पब्लिक वर्क्स में क्लिक करता हूँ। इसके बाद ये दो चीज़ें नहीं भरेंगे तो चलेगा। इसके बाद हम गेट डाटा पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने गेट डाटा पर क्लिक किया तो हमारे सामने ये सब चीज़ें आ रही हैं। देखिए एड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एएस। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमने अभी करा था यात्री प्रतीक्षा, ये हमने करा था पशुओं के लिए पानी पीने हेतु संरक्षण निर्माण। जैसे ये सीरियल नंबर 1 है, प्लान ईयर है 2020, एक्टिविटी कोड लिखा हुआ है और ये एक्टिविटी नेम है। अब हम इसकी एएस करते हैं। देखिए यहाँ अप्रूव पे ऑप्शन आ रहा है तो हम इसकी एएस करेंगे। ठीक है, जैसे अप्रूव पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ सामने लिखा हुआ आता है आर यू श्योर यू विश टू एड डिटेल्स, तो हम ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने ओके पर क्लिक करा तो हमारे सामने अब ये स्क्रीन आ चुकी है। आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ लिखा हो रहा है एड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, एक्टिविटी नेम आ रहा है, प्रपोज्ड कास्ट आ रही है, टेक्निकल अप्रूव्ड कास्ट जो हमने टीएस भरी वो आ रही है। अब देखिए यहाँ पूरा लिखा रहा है फंड एलोकेशन डिटेल्स फ्रॉम अप्रूव्ड एक्शन प्लान। अब जब हमने एक्शन प्लान बनाया था उसको अप्रूव किया था, उसमें कितना फंड दिया था वो पूरे बिल्कुल साफ साफ आ रहा है। जैसे सीरियल नंबर आ रहा है, स्कीम नेम आ रहा है, जैसे ये सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ग्रांट आ रहा है, कंपोनेंट नेम जो बेसिक ग्रांट है, मूलभूत ग्रांट है वो आ रहा है, अमाउंट जो हमने दिया है वो आ रहा है यहाँ। ठीक है, अब जैसे टोटल अमाउंट हमने जो दिया है वो आ रहा है। अब इसके बाद हमें ये करना है एडिट फंड एलोकेशन डिटेल्स स्कीम नेम। अब देखिए हमें यहाँ क्या करना है, एडिट फंड एलोकेशन डिटेल। अब यहाँ हम जैसे 14 फाइनेंस कमीशन ही करते हैं, ये लिखा सेलेक्ट कंपोनेंट बेसिक ग्रांट और एलोकेटेड अमाउंट इन रुपीज़, तो हम यहाँ कितना कर देंगे जो हमने टीएस करा है उतना, जैसे 8000 तो 8000 कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। हम और भी यदि इसको एलोकेट करना चाहते हैं तो यहाँ ए ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम 8000 ही कर रहे हैं इसी योजना से। मान लीजिए 2 योजना से हम यहाँ एलोकेट कर रहे हैं तो यहाँ योजना से अलग अलग चेंज कर सकते हैं ए ड्रॉ से। ठीक है, ये 8 रो से एक रो और एड आएगी। हम दूसरी यदि स्कीम से भी इसको देना चाह रहे हैं हम कर 8000 ही पाएंगे, क्योंकि हमने 8000 टीएस करी है। बस ये है कि उसको 2 भाग में कर सकते हैं। मान लीजिए 4000 इधर से दे दिए 14 फाइनेंस कमीशन से 4000 दूसरे से, तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये इससे एड ड्रॉ हो जाएगी। अब चूंकि अभी हमें केवल एक ही उससे करना है 14 फाइनेंस कमीशन, तो हम इसको यहाँ डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए मैंने डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक किया, ये एक ही रो आपके सामने है। ओके दोस्तों, तो ये आपने समझ लिया हमने कैसे एड ड्रॉ करा। यदि एडिट फंड एलोकेशन डिटेल, यदि हमें 14 एक ही चीज़ से ना 14 फाइनेंस कमीशन बेसिक ग्रांट 8000, यहाँ देखिए आपके पास अवेलेबल बैलेंस भी आएगा। आपकी पंचायत में जितना बैलेंस है यहाँ अवेलेबल बैलेंस आपको दिखेगा। आप इसके अंदर ही इससे कम में ही आप एलोकेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा में एलोकेट नहीं कर सकते जितना अवेलेबल फंड है। और ये हमने टोटल एलोकेटेड फंड करा अमाउंट इन रुपीज़। यदि आपको और भी योजना से करना तो आपने सीख लिया, यहाँ एड ड्रॉ कर सकते हैं
और भी योजना सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से आप। अभी चूंकि मुझे एक ही योजना से करना तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल डिटेल्स, यहाँ एडमिन अप्रूवल ऑर्डर नंबर। अब देखिए हम यहाँ ऑर्डर नंबर लिख सकते हैं, हमारा जो भी ऑर्डर नंबर है मतलब एएस नंबर है वो आप लिख सकते हैं। मैं भी डेमो के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आपके यहाँ जो भी एएस आपने नंबर दिया हो वो आप यहाँ दे सकते हैं। अब एडमिन अप्रूवल ऑर्डर इश्यूइंग अथॉरिटी, एडमिन एएस की जो अथॉरिटी है अप्रूव करने की उसकी जानकारी। तो एडमिन अप्रूवल ऑर्डर इश्यूइंग अथॉरिटी, तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, एडमिन अप्रूवल ऑर्डर डेट। अब एएस किस दिन हो रही है तो इसके लिए भी हमें यहाँ क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक किया ये हमारा कैलेंडर ओपन हो गया। हमको इसमें एक टीएस से मान लीजिए एक दिन बाद की हमने एस करी है तो उसका नंबर यहाँ दे दिया। अब अप्रूवल जो कास्ट है, एडमिन अप्रूवल कास्ट, वो वही रहेगी क्योंकि हमने यहाँ पहले ही सेव कर चुके हैं कि एस की कास्ट यही रहेगी। ये हमने दे चुके हैं, एलोकेट कर चुके हैं, तो एस की कास्ट हमारी यही रहेगी जो टीएस की कास्ट है। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब अटैच्ड फाइल, अपलोड एक्टिविटी ऑर्डर। अब हमें एएस भी जो हमारे पास हार्ड कॉपी में रहती है हमें उसे भी स्कैन करके पीडीएफ बनाना है। और पीडीएफ का आपको सभी को पता ही है कि हमें पीडीएफ जो बनेगी वो 2 MB से कम होना चाहिए, 2 MB से लेस देन होना चाहिए। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, नोट अलाउड फाइल टाइप ओनली पीडीएफ, फाइल साइज शुड बी लेस देन 2 MB। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही हम ये अटैच फाइल के सामने चूज फाइल पे क्लिक करते हैं आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आप इसमें जो भी एएस आपने स्कैन करके 2 MB से कम में रखी हुई है उसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। तो देखिए वो यहाँ आपकी अटैच हो जाएगी। ठीक है, आपको बढ़िया अच्छे से इसको स्कैन करना है और उसे पीडीएफ बनाना है और 2 MB से लेस देन होना चाहिए पीडीएफ के साइज और 2 MB से कम रखना है पीडीएफ का साइज। और फिर हम सेव पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए मैं सेव पर क्लिक करने जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने सेव पर क्लिक किया। जैसे ही सेव पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा हुआ आ गया सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब मेरी एएस भी अब सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए ओके पर क्लिक कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ हमने साफ साफ हम किस पे गए थे, एडमिन लॉगिन में है हम अभी, ये आप याद रखिएगा। हम सबसे पहले हमने ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर एडमिन लॉगिन किया। एडमिन लॉगिन के बाद हम गए प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर। इसके बाद गए हम टेक्निकल अप्रूवल पर जिसमें हमने टेक्निकल अप्रूवल में ऐड करी टीएस। फिर एडमिन अप्रूवल पे गए जिसमें हमने ऐड किया एएस। अब इसके बाद हम जाएंगे फंड्स अर्नमार्क। ठीक है, फंड्स ईयरमार्क पे अब हम क्लिक करने जा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या आता है हमारे सामने। मैं अब इस पे क्लिक कर रहा हूँ फंड्स ईयरमार्क। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ आ रहा है एड और मैनेज। तो अब मैं जाता हूँ एड पर क्लिक करता हूँ। देखिए अब हम तीसरा ऑप्शन पे गए हैं एड फंड ईयरमार्क। ठीक है, तो इसमें लिख रहे हैं एक्टिविटी टाइप। एक्टिविटी टाइप आपको पता ही है, ये एस्ट्रिक लगा मतलब ये सेलेक्ट करना जरूरी है। फोकस एरिया एक्टिविटी नेम नहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एस्ट्रिक नहीं लगा। अब ये आप नोट जरूर पढ़ लीजिएगा। नोट लिखा है एक्टिविटी विल बी अवेलेबल फॉर फंड ईयरमार्क ओनली बोथ टेक्निकल अप्रूवल एंड एडमिन अप्रूवल डिटेल्स हैव बीन सबमिटेड। यदि हमारे ये जो ऑप्शन है इसमें जब भी काम दिखेंगे जबकि हमारे किसी कार्य की टीएस, टेक्निकल अप्रूवल और एएस हम कर चुके हैं, उसके बाद ही यहाँ पर एक्टिविटी टाइप में जो हम गेट डाटा करेंगे एड फंड ईयरमार्क के लिए तब वो कार्य शो होगा। तो देखिए मैं यहाँ यहाँ सेलेक्ट करता हूँ पब्लिक वर्क्स पे। पब्लिक वर्क्स पे सेलेक्ट किया। अब मैं जा रहा हूँ गेट डाटा पे। ये मैंने क्लिक किया। ये देखिए एड फंड ईयरमार्क। अब एक्टिविटी टाइप पब्लिक वर्क्स लिया मैंने, यहाँ गेट डाटा पे क्लिक किया। और नोट भी हमने ध्यान से पढ़ लिया कि यदि टीएसएस हो चुकी होगी तो ही हमें यहाँ कार्य दिखेंगे। तो देखिए यहाँ जैसे कि मैंने 2 कार्यों की टीएसएस करी थी, दोनों 2 कार्य दिख रहे हैं। आप मान लीजिए 10 कार्यों की टीएसएस करी तो 10 कार्य शो होंगे आपको। अच्छा दोस्तों, आप यहाँ बिल्कुल साफ साफ देख रहे हैं कि एक कार्य हमने जो साफ सफाई कार्य हमने यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड में क्लिक किया था तो वो यहाँ शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ केवल वही कार्य शो होंगे जिसकी हमने टीएसएस की हुई है। तो ये देखिए सीरियल नंबर दिख रहा है, प्लान ईयर दिख रहा है, एक्टिविटी कोड दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी नेम दिख रहा है, जैसे पशुओं के लिए पानी पीने तो संरचना निर्माण ये दिख रहा है। अब इसके आगे दिख रहा है एक्शन रिलीज फंड। अब हम यहाँ इसके लिए फंड रिलीज करेंगे। देखिए अब मैं रिलीज फंड पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैंने जैसे ही रिलीज फंड पे क्लिक किया तो यहाँ लिखा हुआ आ गया आर यू श्योर यू विश टू एड डिटेल्स। क्या आप श्योर हैं कि आप रिलीज फंड की डिटेल जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे ओके। हम यहाँ क्लिक करने जा रहे हैं ओके पर।
ये देखिए जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ रहा है प्रोग्रेस रिपोर्टिंग। यहाँ बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं प्रोग्रेस रिपोर्टिंग आ रहा है। अब यहाँ एक्टिविटी नेम आ रहा है पशुओं के पानी पीने हेतु संरचना निर्माण, वो प्रपोज्ड अमाउंट जैसे 8000 हमने लिखा है तो ये 8000 दिख रहा है, यहाँ एक्टिविटी नेम दिख रहा है, दोनों चीज दिख रही है। अब यहाँ लिखा हो रहा है फंड ऑलरेडी रिलीज्ड, फंड पहले से रिलीज हो चुका है, सीरियल नंबर, प्लान ईयर, फंड ईयर मार्क डेट, फंड ईयर मार्क ऑर्डर नंबर, टोटल रुपीज। तो नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब हमने पहले से इसके लिए कोई फंड नहीं दिया, अब हम फंड रिलीज कर रहे हैं, पहले से कोई फंड रिलीज नहीं किया है। अब देखिए यहाँ आ रहा है फंड ईयर मार्क डिटेल्स, फंड ईयर मार्क ऑर्डर नंबर। अब यहाँ आपको ऑर्डर नंबर लिखना है जो भी आप अपने उससे आपके रजिस्टर में आप फीड कर रहे हैं, आप वो लिखिएगा। मैं यहाँ डेमो के रूप में एक फंड ईयर मार्क ऑर्डर नंबर लिख देता हूँ, कोई सा भी एक, अभी मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ फंड ईयर मार्क ऑर्डर नंबर, एक डेमो के रूप में लिख देता हूँ मैं। फिर फंड ईयर मार्क ऑर्डर डेट, जो भी हम जिस दिन इसको ईयर मार्क ऑर्डर डेट बना रहे हैं, जिस भी डेट को, वो ये डेट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको पता है यहाँ क्लिक करना है, फिर ये आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप कोई सी भी एक तारीख सेलेक्ट कर लेंगे जिस पे आपने इसका फंड ईयर मार्क कर रहे हैं। तो फंड ईयर मार्क डिटेल्स में सबसे पहले तो हमने क्या किया, फंड ईयर मार्क का ऑर्डर नंबर, हम उसका ऑर्डर नंबर लिखेंगे, जो भी हम ऑर्डर नंबर उसको दे रहे हैं हमारे रजिस्टर में हम बना रहे हैं, यहाँ लिख देंगे। और फिर फंड ईयर मार्क ऑर्डर डेट, जिस डेट को हमने इसको फिर फंड रिलीज कर रहे हैं उस दिन की दिनांक हम यहाँ डाल देंगे। अभी देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है सीरियल नंबर, स्कीम आ रही है, स्कीम जैसे हमने यहाँ 14 फाइनेंस कमीशन सेलेक्ट करिए, फिर स्कीम कंपोनेंट आ रहा है, जैसे बेसिक ग्रांट, फंड एलोकेटेड आ रहा है, ये कम्युनिटी फंड, यहाँ भी कुछ नहीं है, फंड एलोकेटेड कितना आ रहा है, फंड एलोकेटेड 8000। तो अब यहाँ फंड ईयर मार्क हम कितना कर रहे हैं, देखिए जैसे ही आप फंड ईयर मार्क पे क्लिक करेंगे, ये देखिए जो मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ अपने आप आगे अवेलेबल फंड आपके पास कितना है, ये दिख रहा है आपको अवेलेबल फंड रुपीज। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ अवेलेबल फंड रुपीज आ रहा है। तो आप इससे कम ही एलोकेट कर सकते हैं, जो अवेलेबल फंड आपके पास है उससे ज्यादा आप एलोकेट नहीं कर सकते। तो यहाँ हम चूंकि फंड एलोकेटेड किया था तो उतना ही ईयर मार्केट भी करते हैं, मान लीजिए 8000 जहाँ हमने किया था पहले फंड एलोकेटेड, तो हमने फंड ईयर मार्क भी 8000 किया। अब आप देख रहे हैं यहाँ मैंने जैसे 8000 लिखा तो यहाँ टोटल रुपीज भी 8000 अपने आप लिखा गया, और यहाँ टोटल फंड ईयर मार्क ये भी 8000 लिखा गया। देखिए बिल्कुल यहाँ से चेंजेस होंगे, देखिए ये मैं हटा रहा हूँ, उधर भी चेंजेस हो रहा है। अब मैं फिर से लिखता हूँ तो फिर लिखा जाएगा, बस आपको एक जगह यहीं लिखना है। ये 8000 लिखा मैंने, अब बाहर क्लिक करिए तो देखिए यहाँ लिखा, तो यहाँ टोटल रुपीज भी आ गया, टोटल फंड ईयर मार्क भी आ गया यहाँ जैसे 8000। ठीक है, अब मैं सेव पर क्लिक करूँगा तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग हमें कैसे करना है। ठीक है, फंड ईयर मार्क की डिटेल्स कैसे फिल करना है। अब मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने सेव पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ गया सेव्ड सक्सेसफुली, ये आप हमारा लिखा आ गया, मतलब हमारे कार्य की TS भी हो चुकी है और हमारे कार्य पे जो फंड है वो भी रिलीज हो चुका है। हमारा फंड जो हमने ईयर मार्क ऑर्डर नंबर था वो सारी डिटेल भर चुके हैं, तीनों चीजें होंगी, फंड TS और फंड रिलीज। अब हम ओके पर क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके आगे की प्रोसेस समझ रहे हैं, ये भी आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोग्रेस रिपोर्टिंग के बाद ही अब हम कहाँ जा रहे हैं, हम देखिए अभी इसके सेकंड ऑप्शन पे गए थे, टेक्निकल अप्रूवल, एडमिन अप्रूवल, फंड्स ईयर मार्क कर दिया। अब हम जा रहे हैं प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर। ये प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। जैसे ही क्लिक किया तो 8 का ऑप्शन आ रहा है, मैंने 8 पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ आ गया 8 फिजिकल प्रोग्रेस। यहाँ हमें कार्य की 8 फिजिकल प्रोग्रेस बताना है। तो देखिए मैं एक्टिविटी आउटपुट ये सेलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ किया पब्लिक वर्क्स, और यदि हम एक्टिविटी नेम यदि लिख देते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ केवल एक्टिविटी टाइप लिखना, ये एस्ट्रिक है। पब्लिक वर्क्स किया, यहाँ करा मैंने गेट डाटा। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने गेट डाटा पे क्लिक किया यहाँ लिखा गया 8 फिजिकल प्रोग्रेस, और देखिए रिजल्ट आ गया, सीरियल नंबर, प्लान ईयर, एक्टिविटी कोड आ रहा है, यहाँ एक्टिविटी नेम आ रहा है पूरा। इसके बाद यहाँ देखिए एक्शन में आ रहा है एजुकेशन स्टेटस, फिजिकल प्रोग्रेस, फाइनेंशियल प्रोसेसेस, तो फाइनेंशियल प्रोग्रेस। अब देखिए यहाँ आ रहा है एजुकेशन स्टेटस, मतलब ये एजुकेशन स्टेटस में है हमारा जो भी कार्य है उसकी फिजिकल प्रोग्रेस ये है कि एजुकेशन हो रहा है। चेंज एक्टिविटी स्टेटस, अब यदि हम इसका एजुकेशन स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, चेंज एक्टिविटी स्टेटस। ये देखिए यहाँ हम क्लिक करने जा रहे हैं तो देखिए सामने ऑप्शन आ गया।
आर यू श्योर यू विश टू चेंज स्टेटस ऑफ एक्टिविटी, आप श्योर हैं कि एक्टिविटी का स्टेटस आप चेंज करना चाहते हैं? तो हम लिखेंगे ओके। ये देखिए जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया तो यहाँ सामने आ गया चेंज एक्टिविटी स्टेटस। एक्टिविटी नेम आ रहा है, जैसे हमने जो लिखा था वो पूरा एक्टिविटी नेम आ रहा है, प्रपोज कास्ट आ रही है पूरी। अब एक्टिविटी का अभी क्या स्टेटस है वो हम यहाँ लिख देते हैं। एक्टिविटी जो भी हम चेंज कर रहे हैं उसका स्टेटस, तो मैंने सेलेक्ट पर क्लिक किया तो देखिए इसमें आ रहा है ऑनगोइंग, कंप्लीटेड, सस्पेंडेड और अबेंडोन्ड। ठीक है, अबेंडोन्ड। तो यहाँ आ रहा है ऑन। तो जैसे मान लीजिए अभी सबसे पहला क्या दिख रहा था, एग्जीक्यूशन स्टेटस में दिख रहा था, मतलब शुरुआत एग्जीक्यूट हो रहा है कार्य। अब मैं यहाँ एक्टिविटी का स्टेटस चेंज कर रहा हूँ। जैसे ही आप कार्य करते जाएं, एग्जीक्यूशन सबसे शुरू में रहता है कि हम एग्जीक्यूट कर ही रहे हैं कार्य को। मान लीजिए अब हमारा कार्य चलने लगा है, चालू हो चुका है, तो हम क्लिक करेंगे ऑनगोइंग पर। जो हमारा कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो हम कंप्लीटेड पे क्लिक करेंगे। यदि हम किसी कार्य को बीच में ही थोड़े दिन के लिए रोक देते हैं और बाद में से फिर शुरू करना चाहते हैं तो हम उसको क्लिक करेंगे सस्पेंडेड। और यदि हम पूरे कार्य को बीच में ही थोड़ा करके यदि मान लीजिए उसके बाद कार्य हो पाना संभव नहीं है तो फिर हम अबेंडन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यदि हमारा कोई सा कार्य मान लीजिए हमने शुरू किया और उसके बाद वो आगे हो सकना, मतलब उसका आगे कार्य हो पाना मुश्किल है, वो हो ही नहीं पाएगा, तो हम अबेंडन पे क्लिक कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया। तो अभी मैं करने जा रहा हूँ ऑनगोइंग, मतलब कार्य चल रहा है, तो ऑनगोइंग पे क्लिक किया। अब जैसे क्लिक किया तो आपको ये भी लिखना जरूरी है स्टेटस चेंज डेट, किस दिन आप इसका स्टेटस चेंज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, कैलेंडर ओपन हुआ, मैं ये डेट डाल रहा हूँ यहाँ, मैं इस दिन मैं एक्टिविटीज का स्टेटस चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं सेव पर क्लिक करूंगा। ये देखिए मैंने सेव पर क्लिक किया तो ये देखिए सामने बिल्कुल साफ साफ लिखा गया एक्टिविटी स्टेटस चेंज्ड सक्सेसफुली, एक्टिविटी स्टेटस चेंज सक्सेसफुली। अब मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पूरी प्रोसेस सीखी। हम एडमिन लॉगिन से ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर लॉगिन हुए, फिर हम इधर जितने भी ऑप्शंस थे हमने इन सब में ऑप्शन में से हम गए प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर। हमने इसके लगभग सारे ऑप्शन हमने सीख लिए हैं। सबसे सेकंड ऑप्शन पे हम गए, सबसे पहले टेक्निकल अप्रूवल टीएस पर, फिर एडमिन अप्रूवल पर, फिर फंड्स ईयर मार्क करा, फिर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर हम गए। इस तरह से ये हमने पूरी प्रोसेस सीख ली है। तो दोस्तों हम आज सीख गए कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे किस प्रकार से टीएसएस करना है, किस प्रकार से फंड्स ईयर मार्क करना है और किस प्रकार से उसकी प्रोग्रेस रिपोर्टिंग करना है। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी का मुझे बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। आप सभी मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप आगे भी इसी तरह मेरे सारे वीडियोस को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और जितने आप ज़्यादा मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कराते रहें, बिल्कुल आप कराते रहें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह हम जैसे भी आगे जो भी ऑप्शंस आते रहेंगे, हम और भी आगे बहुत सारे नए ऑप्शन सभी सीखते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का।